Hi guys, what is up? This is Shashank Singh and welcome to another video of my YouTube channel on Shashank Singh Fitness, and this is going to be my vlog number 13 on this channel. I just realized that how far I have come. I think it's been more than 1 year that I'm regular to this YouTube channel, and just wanted to thank to each and every one of you who's been watching me since day one and who just joined this channel as a subscriber and with a new support. So I just woke up and मेरे को अभी just आधे घंटे ही हुए and I thought why not to make a video. आज छुट्टी भी है, Saturday है, so I thought why not to make a video and to try to show you that what I'm gonna be doing in the whole day. अभी जो है घर पे कोई है भी नहीं, पेरेंट्स जो है होम टाउन गए हुए हैं, so सुबह से रात तक का खाना I'm gonna be having by myself. So वही एक ट्राई है कि आपको दिखाने के लिए what I'm gonna be doing in the whole day and what I'm gonna be having. मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं अभी ऑफर हूँ. मैंने पिछला जो पोस्ट डाला था दैट आई हैव जस्ट रिटन इट डाउन कि नेक्स्ट मंथ से आई एम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से आई एम गोना बी स्टार्टिंग माय प्रेप फॉर दिस सीजन, चाहे वो एक शो या फिर 2 शो या फिर 3 शो, बट आई एम डेफिनेटली गोना बी स्टेपिंग ऑन द स्टेज. मैंने कुछ चीज़ें सेट करी थी फॉर दिस ईयर, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द गैप एंड आई हैव सीन अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन वट एवर आई एम ट्राई टू डूइंग द पास्ट 1 year. सो बाकी बातें अलग है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट रियलाइज दैट माई बॉडी अडेप्टेड इन सच अ वे कि मुझे अब एक सेकंड रुकना, बाहर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है. तो कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं जब आप नीचे लाइक एज ए वेरी ग्राउंडेड रहते हैं, तो आपको गली के बीच में रहने के बाद ये आगे पीछे की आवाज़ें थोड़ी सी आती रहती हैं. सो आपका एंटरटेनमेंट भी बना रहता है एंड यू नेवर गेट बोर्ड. सो दिस द बेस्ट थिंग. बट एनीवे, लेट हिम फिनिश फर्स्ट, देन आई विल स्टार्ट माई वर्क. The first thing that I'm gonna be having right now is the workout coffee. चाय मैं usually prefer करता हूँ on the day of Sunday या फिर कोई weekday होता है जब मैं random उठा होता हूँ without having any plan to what I'm gonna be eating for the whole day. But when I have planned to eat something particularly, तो मैं I always start my day with the coffee. So coffee मैं लेता हूँ दूध के अंदर जब मैं गेन फेस पे होता हूँ या फिर मेरा कोई कट का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता. अगर मैं कट पे आता हूँ तो I only take the coffee in the water. तो मैं आज दूध में लेने वाला हूँ. 1 sachet is equivalent, चाहे बाहर से ले रहो या फिर मुझे लाइक एज अ स्पॉन्सर मिला हुआ है मसल ब्लेज की तरफ से, तो आई बिलीव दैट इज़ इनफ. और इसके साथ में चॉकलेट पीनट बटर, ये है क्रंची. क्रंची मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा इसलिए मैं पसंद है क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबिलिटी नहीं मिली. जब मुझे कोलैबोरेशन मिली थी तो मैंने स्टार्टिंग विद द वे क्रंची खाने शुरू करे थे. आई once tried the creamy one but I did not like them that much. अगर मुझे इससे पहले मिले नहीं हैं then I must have given to somebody else. So crunchy is the something that I like. थोड़ा क्रंच आता है when you know keep it with the bread. So I always keep it, या तो मैं रोटी में खाता हूँ या फिर मैं ब्रेड में खाता हूँ. And bread के लिए I only choose either the multigrain or the brown. मुझे white नहीं पसंद, so that's why I'm keeping like that way. सो बस यही है. 5-10 मिनट के बाद इसको खाना शुरू करता हूँ. जैसे वीडियो स्टॉप करूँगा, काफ़ी भूख लग गई है, 11 बज गए, तो ये ख़त्म करने के बाद फिर से आपको मिलता हूँ. चलो. सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई मील नंबर 2 ऑफ द डे. आप बोलोगे यार इतनी जल्दी इतना फ्रिक्वेंटली मील कैसे कंज्यूम कर रहे हो? सो आपका मेटाबॉलिज्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होता है. तो आपको जो मोर ऑफ द डाइट है जो आप स्प्लिट करके खाते हो, मैं इसीलिए स्प्लिट करके खाता हूँ ताकि मैं लंबे टाइम तक भूखा नहीं रहूँ, मेरे को क्रेविंग्स ना हो. इसलिए आई स्प्लिट 5 और 6 मील्स इन द डे रादर दैन टेकिंग जस्ट बड़ी 2 या 3. सो इसमें मैंने जो रखा हुआ है दैट इज़ 2 लार्ज के लिए. अगर स्मॉल होते हैं मैं 3 रखता हूँ, मीडियम होते हैं तब भी मैं 3 रखता हूँ, बट लार्ज होते हैं तो आई बिलीव 2 आर सफिशिएंट. और 1 स्कूप ऑफ हाई प्रोटीन ओट्स, ये मुझे मसल बेस की तरफ से मिले हुए थे. आप बोलोगे मसल बेस को इतना ज़्यादा लाइक कवर अप क्यों कर रहा है? मैं स्पॉन्सर्ड हूँ एंड यू मे टेक द डिस्काउंट एज वेल. अगर आप मसल बेस की साइड पे जाते हैं एंड देन यहाँ पे आके मेरा कोड यूज़ करते हैं, सो विल ऑल्सो गेट द डिस्काउंट. एंड आई ऑलवेज यूज टू से दिस कि जिस भी फील्ड में हो, अगर आप फिटनेस लाइन में हो, सो टेक द एडवांटेज ऑफ दैट. आपने 4 या 5 साल अपनी फिजिक के ऊपर लगाए हैं, जस्ट टेक द एडवांटेज. अपनी स्पॉन्सरशिप लो, अपनी कोलैबोरेशन करो और वहाँ से ट्राई टू take the more of the benefit so that you can also guide the people what is good and what is really not good to consume in the morning or the afternoon or at the night. तो मेरा कहने का ये मतलब ये है कि जिस भी लाइन में हो वहाँ पे फ़ायदा उठाना सीखो. अगर फिटनेस लाइन में हो, जिम लाइन में हो, तो कोलैबोरेशन और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ग्रैब करो. आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा मैं प्रमोट करता हूँ ब्रांड्स. लाइक अभी मैंने टी-शर्ट पहनी हुई, ये भी मेरी ऑन की ही है. ऑन वालों ने भी एट द टाइम मेरे को प्रमोट करा. तो मोस्टली जितने मेरे सप्लीमेंट्स के ब्रांड हैं दे promoted me at the time, either at the initial phase or in the mid or right now. So muscle base is something that I am promoting along with the my protein right now. और भी बीच में कोई आकर रहता है, so I usually keep like that way. And मुझे प्रोटीन का काफ़ी बेनिफिट होता है. अब अगर आप डाइट में देखोगे so protein is very much costly for any of the middle class guy. Like daily requirement protein का fulfill करना है, only the person who is going to the gym regularly and dedicated about it, he can understand that how much it is difficult to consume
फर्स्ट ऑफ ऑल एंड टू बाय एंड गेट ऑल द थिंग्स इन द पॉकेट. सो इसका फ़ायदा यही है कि उठते ही आपके हाथ में चीज़ें हैंडी रेडी रहती हैं. सो जस्ट हैव टू प्रिपेयर एंड मेक इट लाइक दैट वे. सो ये थी दूसरी चीज़ है. और बस इसको ख़त्म करने के बाद तीसरी मील लूँगा, वो होगा मेरा लंच. मेरी जो यूजुअली ये वाली मील है, ये मेरी रहती है बिफोर द वर्कआउट और आई वुड से प्री वर्कआउट. प्री वर्कआउट मैं इसीलिए 11 साढ़े 11 के अराउंड लेता हूँ और मैं अपना वर्कआउट का जो गैप है वो 1 घंटे के बाद ही रखता हूँ, ताकि ये मेरे को इनफ ऑफ द डाइजेशन का मेरे को टाइम मिल जाए. और मेरा वर्कआउट रहता है दोपहर में 1 या 1:30 बजे के अराउंड, ताकि मैं 3 बजे तक रेडी हो जाऊँ और अपनी शिफ्ट के लिए 3:30 बजे निकल जाऊँ. सो मेरा ऐसा रूटीन बना रहता है इन द वीकडेज. वीकेंड्स में मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता हूँ, आगे पीछे. समटाइम्स आई डू वर्कआउट इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, समटाइम्स आई डू एट द लेट नाइट और समथिंग लाइक दैट. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पीपल दैट आई एम करंटली ट्रेनिंग विद. कहीं और दूर भी जाना पड़ता है, बट समटाइम्स दैट द सिनेरियो ऑफ द वीकेंड. सो टुडे इज द वीकेंड पार्ट. सो आई एम जस्ट मैनेजिंग एंड ट्राइंग टू गिव यू अ वेरी रफ आइडिया अबाउट दैट. सो गॉना बी हैविंग एंजॉय. मैं तो अपना एंजॉय कर रहा हूँ. अगर आपको भी करना है तो आप भी मंगा सकते हो. मेरा कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. सो अभी बस नहा के रेडी हुआ हूँ एंड बाहर निकला था. उससे पहले सोचा यहाँ पे आ जाऊँ एंड आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दिखा दूँ. दिस इज समथिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ एंड वी जस्ट बॉट अ न्यू होम एंड वेयर वी आर गोइंग टू बी मूव इन द नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली. अगले महीने हम यहाँ पे मूव हो जाएंगे. सो आपको सोचा कि एक क्विक इंट्रोडक्शन दिखाऊँ. यहाँ पे जो नेक्स्ट कमिंग वीडियोज होंगी वो यहीं पे बनने वाली है and we are just more excited about this. Last year said we were into this thing and all. That is the most reason that I did not participate in any show last year. I just focused on job and home and other things as well. So ये चीज़ आपको दिखाता हूँ एक बार quick back camera करके that how the things are gonna be changed for staying purpose. Starting with the gate, this is the first thing, the highlight of our home. And ये specially हमने इसलिए बोला गया that we needed a space at this time to I would say wall of achievement. This is something that we achieved so far. काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे लगी हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं लगी हैं because again यहाँ पे बहुत चीज़ें सेटअप नहीं हुई हैं. सो इतना करना है कि साल के एंड तक मैं इसको पूरा भर दूँ एंड जो YouTube प्ले बटन आएगा वो उसको मैं आई गेस ऊपर वहाँ पे टॉप पे लगवाने वाला हूँ दैट यू गाइस गोना बी विटनेस. एंड ये होने वाला है शू रैक. शू रैक में जितने भी शूज़ होते हैं पूरे घर के लाइक पुराने नए वट एवर इज गोना बी पैक्ड ओवर हेयर, वो अलग से बाहर सेपरेट ना दिखे. एंड ये जो पहला रूम है दिस इज लाइक घुसते ही. सो ये होने वाला है मम्मी और पापा का. सो और अंदर घुसते यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी जाएंगी जो कि लाइक वहाँ पे उतना स्पेस नहीं रहेगा. सो वट एवर इज गोना बी रिमेनिंग थिंग्स वी गोना बी लाइक कीपिंग लाइक दिस वे. ये अलमीरा जहाँ पे भी जितने कपड़े हैं वो यहाँ पे सारे रखे जाएंगे अलॉन्ग विद द हैंगर. और इस पर अभी लाइक पेंट वेंट ऑल अभी कुछ नहीं हुआ है. ये मंदिर का स्पेस है. ये विंडो ये ओपन होकर बाहर ऐसा हल्का सा ओपन हो सकता है ताकि एयर जो है आ रहा है. एयर ये ओपन करने के बाद सो दिस इज गोना बी लुक लाइक दिस वे. I hope this is fully visible. Next, going to the left, ये होने वाला है किचन. किचन का स्पेस आप देख लो काफ़ी यहाँ से ज़्यादा बड़ा है बिफोर टू वेयर वी आर स्टेइंग. तो यहाँ पे मैं किचन की जो भी अपनी वीडियोस बनाने वाला हूँ द डाइट एंड एवरीथिंग आई एम गोना बी लाइक स्टैंडिंग ओवर हियर एंड गोना बी फिक्सिंग ऑल द थिंग्स इन दिस बॉक्सेस द सप्लीमेंट्स एंड लोशन एंड एवरीथिंग. तो ये चीज़ें अभी काफ़ी होने वाली बाकी हैं एंड एक फाइनल लुक जब हो जाएगा तब देन आई विल शो यू few things I'm gonna be like keeping like that way. The showcase and this is the mirror. एक मिरर यहाँ पे फ्रंट पे लगवाया है. मिरर काफ़ी ज़्यादा लगवाए हैं और अभी तक स्टार्टिंग में यही है. आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ी सी कमी है बट प्लीज़ ट्राई टू मैनेज. सो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग राइट नाउ एंड क्विक बेस. वहाँ पे जो अभी स्पेस छोड़े वो फैन के लिए. द लाइट जो तुम्हें दिख रही होगी दैट इज़ द स्पेशल थिंग दैट आई लाइक्ड. आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैविंग और क्रिएटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द लो लाइट ऑफ एक्सपोजर. और यहाँ पे जो स्पेस है ये यहाँ पे लगने वाला है टीवी जो लगेगा बड़े वाला. वहाँ पे नीचे फ्यू ऑफ द थिंग्स वहाँ पे जो दो मिनी पॉट्स रखेंगे नीचे बट एवर द स्टोर इज गोना बी हैविंग. अभी देखते हैं क्या क्या रखने वाले हैं बहुत, क्योंकि स्पेस उस वाले में थोड़ा सा कम था, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी रखने के लिए. सो यहाँ पे स्पेस का कोई शॉर्टेज नहीं है. मैनी थिंग्स आर गोना बी कीपिंग. सो अंदर चलने के बाद ये वाला जो रूम रहेगा ये रहने वाला भाई का रूम. ओपन करने के बाद ये जो टेबल रहने वाली है दैट इज लाइक फॉर द वर्किंग पर्पज. यहाँ पे ही इज गोना बी सिट एंड डू द वर्क ऑफिस स्टफ एंड ऑल. और अगेन द स्टोर टू कीप क्लोथ्स. सो दैट्स हाउ इट्स बीन ओपनिंग. एंड अनदर मिरर. So the mirror you're gonna be find so much in this house. मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को बार बार अपने आप को देखते रहना चाहिए
और उसको पता रहना चाहिए कि अगर नीचे है बहुत सारा तो मेहनत करके ऊपर कैसे बढ़ना है, और अगर ऊपर है बहुत ज़्यादा हवाबाजी कर रहे हैं तो फिर नीचे आना भी बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स व्हाई यू शुड कीप लुकिंग एट योरसेल्फ. चलो चलते हैं. यहाँ पे अनदर टीवी, जो दूसरा टीवी है वो इस तरफ लगवाएंगे, एंड कीपिंग द अदर थिंग्स, द स्पीकर एंड ऑल ओवर टू दैट. और यहाँ पे थोड़े ड्रॉज हैं टू कीप द स्टफ गोइंग a bit down. So the first bathroom is be like here, and this is how it's looking. And again the third mirror that I am seeing right now. So this is exactly opposite to my room, और ये मेरा room होने वाला है where I'm gonna be staying. So getting into this, यहाँ पे space करने के लिए जो back of the कैमरा है, यहाँ पे लगेगा wallpaper के बाद again the things to keep a store of the clothes. So यहाँ पे जितने भी supplementation and all, जिनका space में उस like room में रहने के लिए नहीं मिल पाता था, so I'll keeping all the things in a store and packed, not as a open. Keeping this close again, and this is again for the many things. This is where you can look yourself and got up ready before going out. And this is the attached, I believe, just so this is the attached like washroom. This is going to be help me a lot. So this is the number one thing. And इसको open करने के लिए that is my वो हमारा पिछला वाला घर है, that is our the older section, and this is where we are going to be sit in light way. अगर मेरे को कभी work from home करना हो या फिर like other day like I'm working from home, so I can sit over here, and यहाँ पे जो एक glass door लगवाने के बाद I can clearly watch the run rain like or something कुछ भी बारिश हो रही हो, so बैठ के एक व्यू के साथ साथ अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं. सो आई गेस आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा. मेरी आवाज़ थोड़ी यहाँ पे एको कर रही है, तो मेरे को आई गेस यहाँ पे कुछ साउंड प्रूफ भी लगवाना पड़ेगा इसके बाद, तो काफ़ी मॉडिफिकेशन और चेंजेस करने भी बाकी हैं. बट द थिंग इज आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा, एक ऊपर से ओवरव्यू मिल गया होगा दैट वी आर गोइंग टू बी शिफ्ट एंड मूव लाइक इन द नेक्स्ट स्टेज. इससे पहले जब हम रह रहे थे उसके बाद दिस समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस. थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने, एंड देन like that is why we are all excited about this. So just wanted to thank to each and every one of you who's watching, and I would say मैं अकेला नहीं हूँ, that there are many people who has been watching and supporting me overall of this journey. So it was my duty to show you ऊपर से आइडिया बता दिया कि मेरी वीडियोस कहाँ बनने वाली है, मैं कहाँ पे मूव होने वाला हूँ, और गोइंग फॉरवर्ड मैं कहाँ पे बैठ के काम करूँगा, कहाँ पे चिल करूँगा, रिलैक्स करूँगा या काम करूँगा, बट एवर. सो ऐसा कुछ होने वाला है. सो दिस इज द जस्ट ओवरव्यू. अब बस फटाफट यहाँ से रेडी होकर निकलता हूँ बाहर के लिए, जहाँ के मुझे निकलना था. चलो बाय बाय. तो भाई पहुंच गए जिम फटाफट. मोहित के साथ, मोहित को आज लेकर आया हूँ, कल इसको कंड करवाऊंगा आज साथ में वर्कआउट. लगभग साल भर के साथ बाद हम वर्कआउट करने जा रहे हैं. तो चल, और ये है अपना पहला प्री वर्कआउट. 2 प्री वर्कआउट, एक स्कूप दोनों डालूंगा क्योंकि यार थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट रखेंगे. वो 2 डालना, ये 1 डालना. वो लाइट है, ये लाइट है. ओके भाई, जैसा आप बोले. ये 2 और 1 और 2. मैंने सोच रहा था कि आज कुछ सप्लीमेंटिंग अपना नॉर्मल सिंपल वर्कआउट करूंगा, बट लेट्स फिगर इट आउट. 2 स्कूप इसके हो गए और 1 स्कूप ये डबल 1 kg वाला बिकॉज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. इसके भी 2 डाल लो. नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा. अरे आधा डाला आपने अभी. अरे डालो तो बड़ा हुआ लग रहा है. ये तुम खत्म कर चुके हो प्री वर्कआउट. सो ये 2 वर्कआउट हो गए. तो पहली चीज ये कंप्लीट हुई है. अभी बिफोर द वर्कआउट ये हम लेने वाले हैं. अब इसका रोल क्या होता है, क्यों लेते हैं हम? जैसे आपको पता है मेरी शिफ्ट खत्म हुई थी 4 बजे, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई. अभी भी थक हार के बाहर से कहीं पे वापस जिम आया हूँ. मेरे में उतनी एनर्जी नहीं कि मैं अपना 100% दूँ. दैट इज वाई ये मेरे को पंप अप रखेगा विद इन अ टाइम ऑफ वर्कआउट. मैं अपना 100% दे पाऊँ. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. We are gonna be doing deadlift for the number 1, and ऐसा कुछ नहीं है. We are training for the lower back or hamstring or something like that. ये हमारी overall strength को build करता है. That is the reason why we choose deadlift for the first exercise in our back workout. 3-4 exercise मैं करवाऊंगा मोहित के साथ आज हूँ. So I'll try to show you that, and just keep watching that how we are gonna enjoying today's workout.
सिंगल हैंड कर सकते हो और डबल हैंड भी कर सकते हो. सो वी प्रेफरली डू विद अ डबल हैंड राइट नाउ बिकॉज हमारे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है एंड वी हैव टू मेक अ वीडियो एडिट एंड ऑल द स्टफ. सो जस्ट जनरली मेक फॉर द कंट्रैक्शन एंड स्ट्रेच. नीचे लेकर आओगे तो जितना कॉन्ट्रैक्ट हो सके उतना बेटर है एंड देन ऊपर फुली स्ट्रेच. सो वी गोना बी डूइंग 4 sets of 15 reps, myself and Mohit both, and let's go. Devil in a red dress. Call 911 on my killer. You know I hate to come. Okay, so third exercise is bend over rowing. Just completed with 2 और इसमें वेरिएशंस होती हैं 2. एक होती है मेरी अंडर द ग्रिप बावल, एक होती है ओवर द ग्रिप ऑफ बावल. तो आज हम कर रहे हैं ओवर द ग्रिप. द रीजन बीइंग इससे पहले हम लाइक मिडल सेक्शन ऑफ लेट्स ट्रेन कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में. तो वी गोना बी डूइंग 3 or 4 sets of 15 to 20. 911 on my killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. Devil in a red dress. Call 911 on my killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand. Call पोज मारो. हाँ खोल. नाइस नाइस. होल्ड कर. हाँ बस सामने देख. खोल. हाँ बस सामने देख. बस रिलीज कर दे. My plus point is triceps and that few were the things that I'm working and the lats are still opening. Abs मेरे को भी गेनिंग पे भी दिख रहे हैं and that's the plus point. Chest में अभी स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहा हूँ so don't worry about it. But anyway we train back today. सोल में सो रही है. सही बात है. ट्रांस भी सही आ रही है. लोअर पे ज़्यादा वर्क. लोअर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. आई नो दिस कि लोअर में मेरा भी बहुत ज़्यादा फैट हो रखा है बट मेरे को पता है एक बार कार्डियो करना शुरू करूँगा ना रेगुलरली. सो आई जस्ट केम बैक टू द होम आफ्टर द जिम और ये मैं खाने जा रहा हूँ एग एंड राइस. सो सामने टीवी देखते देखते एग राइस अपना कंप्लीट करूंगा. ये मील थर्ड होने वाली है मेरी. पोस्ट वर्कआउट में आप देखोगे ज़्यादा कार्ब्स है, प्रोटीन थोड़ा कम है, लाइक मीडियम पे है. अराउंड 24 से 25 ग्राम ये प्रोटीन होगा एक्स का और साथ में कार्ब्स है. कार्ब्स इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ गेनिंग. अभी मैं कटिंग फेस में तो आई कैन हैव द कार्ब्स इन द मॉडरेट एंड द हाई लेवल. एक बार कटिंग फेस पे आऊँगा देन आई स्टिक टू द कार्ब्स. तो बस यही है. नियर बाय जो शॉप है मेरी, मैं यहाँ पे कहीं एड्रेस दे दूँगा, फिलिंग दे दूँगा. सो मैंने वहाँ पे ऑर्डर कर देता हूँ जिम से निकलने के बाद. और कई बार लेट जाओ तो आई यूजुअली कॉन्टैक्ट विद देम. तो 5 या 10 मिनट में वो जब भी रेडी करके मुझे लाइक कॉल या फिर SMS भेज देते सो दैट आई कैन पिक माई लाइक मील फ्रॉम देम. मैं ऑनलाइन इतना ज़्यादा ऑर्डर नहीं करता हूँ बिकॉज वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस होते हैं प्लस डिस्काउंट वगैरह दे डू नॉट प्रोवाइड दैट. सो बेटर है कि अपने लोकल जो भी आपकी शॉप्स है उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो. उनकी थोड़ी इंकरेजमेंट होगी व्हेन यू गो एंड बाय देम. एंड कॉस्टली वो उतना ही ऑलमोस्ट पड़ता ही, बस थोड़ा सा पेट्रोल थोड़ी सी मेहनत लगेगी. सो आई एम जस्ट गोना बी enjoying my meal and watching the TV at the same time, and I hope you guys enjoyed this vlog so far. So this is the like my normal day in my life. I hope you enjoyed and see you in the next video. Bye.